एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है मैंने बताया हूं, और बड़ा बड़ा संख्या का आज मैं बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कहने का अर्थ है कि 105 का पहाड़ा नहीं याद रहता है, 40 का पहाड़ा नहीं याद रहता है, 42 का पहाड़ा नहीं याद रहता है। मतलब बड़ा बड़ा संख्या का एलसीएम बनाना हो चाहे एचसीएफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, आज एक नंबर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 18 लिखिए, 28 लिखिए, 105 लिखिए और 108 लिखिए। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जब भी बड़ा बड़ा संख्या का एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, कुछ नहीं करना है, सभी को लिखेंगे और उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए 18 है तो 18 लिखेंगे, 28 है तो 28 लिखेंगे, 105 है तो 105 लिखेंगे और 108 है तो 108। इस सब में बराबर का चिन्ह लगाना है, इतना काम करना है। अब उसके बाद फैक्टर करना है। फैक्टर देखिएगा, फैक्टर इसको करेंगे, ये 9 दूना 18 होता है तो 18 ऐसा फैक्टर करना है जो प्राइम नंबर में हो, अभाज्य संख्या में हो। देखेंगे तो यहाँ देखिएगा 9 दूना 18 तो 9 अभाज्य संख्या नहीं न है, 3 अभाज्य संख्या है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 गुने 2। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा, जो संख्या का फैक्टर करना है उसका फैक्टर करने का टेक्निक सीखिए। 2 से लगेगा तो लगाइए 2 से, अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा तो 3 से लगाइए, 3 3 9, 2 कैगो तो 2 कैगो तो एगो, मतलब 2 एगो है तो इसीलिए पावर 1, 3 2 गो है तो 3 इसलिए पावर 2। सजा कर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 एगो, 3 कैगो तो 3 2 गो। ध्यान देना। अब 28 को उसी तरह से तोड़ना है तो 28 को तोड़ेंगे, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 से लगाएंगे तो ये 14 मरतब में, ये 14, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 मरतब में। अब नहीं लगेगा, ये 2 कैगो तो 2 2 गो है तो 2 के पावर 2, 7 कैगो 7 1 तो 7 के पावर 1। 105 को उसी तरह से तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 105 को उसी तरह से तोड़ेंगे तो 105 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर लगेगा 5 से, 5 7 35। अब ध्यान देना, 3 कैगो, 3 एगो तो एगो पावर, 5 एगो तो 5 एगो और 7 एगो तो 1 पावर। अब देखना, ध्यान देना है, एक और तोड़ना है। 108 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 5 10 या 54 दूना 108 होता है। 2 से लगाएंगे 27 मरतब में, 3 से लगाएंगे 21 मरतब, 9 मरतब में, फिर 3 से। अब 2 कैगो, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 गो है, 3 1 2 3 तो 3 के पावर 3। ध्यान देना, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत इजी है बनाना, इतना काम नहीं करना पड़ेगा, मनने में कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब एलसीएम का रूल कहता है एलसीएम बनाना हो तो एलसीएम बराबर क्या होगा, यही ना 2 चीज़ निकालना है, और एचसीएफ बराबर क्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ बराबर, तो एलसीएम में होता क्या है, सभी बेस को लिखेंगे, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखना है। एलसीएम में क्या होगा कि सब का बेस लिखाएगा, कोई दोबारा नहीं लिखाएगा। अगर 2 बार मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं, आपको लिखना है एक के बार। जैसे कहने का मतलब है दोबारा नहीं लिखना चाहिए, इसका अर्थ है कि 2 यहाँ मिल गया लेकिन यहाँ भी मिल रहा है तो 2 नहीं लिखाएगा, एक के बार लिखाएगा।
एलसीएम का। बेस पहले समझते हैं, एलसीएम का रूल है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मेन बात है समझना, समझिए, कम में पढ़िएगा लेकिन समझ के पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा एलसीएम का रूल है, लिख लीजिएगा, एलसीएम का रूल है कि सभी बेस को लिखेंगे। ये बेस क्या है, तो बेस जानते हैं, ऊपर वाला को पावर कहा जाता है, नीचे वाला को बेस, ऊपर वाला को पावर, नीचे वाला का बेस, ऊपर वाला को पावर, नीचे वाला का बेस, समझिए। तो ये 2 लिखेंगे, यही तो 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, सब गुना में लिखाएगा, क्या 3 लिख दिए। और गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही तो 2 और 3 लिखा गया। अब 2 3 इसमें मिलबो करेगा, उससे क्या, ये 2 3 इसमें मिलबो करेगा, उससे क्या, दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ देखिएगा ये 2 मिल गया, उससे क्या, छोड़िए 7, अब 7 लिखेंगे। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या मिला, 3 भी लिखा गया है, लिखाया है इसमें ना। अब देखिएगा 5 नहीं लिखाया है तो 5 लिखिए, और 7 लिखा गया तो लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया है और 3 लिखा गया, इसमें देखिए ना। अब इतना काम करने के बाद एलसीएम में बड़का पावर चढ़ाया जाता है, एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ 2 के सबसे बड़का पावर टोटल में कहाँ है, तो 2 के सबसे बड़का पावर 2 ही है। 3 के सबसे बड़का पावर कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, तो 3 के सबसे बड़का पावर यहाँ है 3। अब 7 के सबसे बड़का पावर क्या है, तो 7 के सबसे बड़का पावर नहीं है, 1 के है, तो 1 है तो 1 लिखिए, कोई बड़का नहीं है तो चुपचाप लिख देंगे। 5 का बड़का क्या है, तो 5 का 1 है तो 1 के। यह आपका एलसीएम हो गया। ऐसे भी आंसर रहता है, अगर आंसर डिजिट में दे, आंसर अगर नंबर में देगा, आंसर अगर संख्या में देगा, तो इसको गुना करके जो रिजल्ट आएगा वह हो जाएगा। लेकिन ऐसा सवाल में ज़्यादा ऐसा ही आंसर रहता है तो टिक मार दीजिएगा, अगर नहीं तो इसको सलूशन कर लीजिएगा। क्या है, ये 2 के पावर 4 है, यानी कि 4 है, ये क्या है 27 है, 27 में 4 से गुना करके फिर 7 से फिर 5 से गुना कर लेंगे। एलसीएम समझ गए ना। फिर एक बार देखिएगा, एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को पावर को, सभी बेस को लिखेंगे, कोई एक भी बेस दोबारा नहीं लिखना है, और सबका पावर में एलसीएम में बड़का पावर। अब देखिएगा एचसीएफ का रूल क्या है। एचसीएफ में कॉमन वाला लिखाता है, कॉमन वाला, अगर कॉमन नहीं रहेगा तो उसका एचसीएफ 1 होता है, अगर कॉमन नहीं रहेगा तो एचसीएफ 1 होगा। तो कॉमन मतलब क्या होता है, जो सब में हो, सब में शामिल हो। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इनमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है 2। चलिए 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ना है, 3 भी कॉमन नहीं है। देखिए ना, और बाद 5 है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 यहाँ है लेकिन इसमें है, 7 भी कॉमन नहीं है, यानी कि देखिएगा 5 भी कॉमन नहीं है। एक कॉमन का अर्थ है कि सब में होना चाहिए, सब में शामिल होना चाहिए, ये बात रहेगा तभी एचसीएफ होगा। अगर कॉमन नहीं रहेगा तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो एचसीएफ यहाँ आँख मूंद के 1 लिख दीजिए, आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। कॉमन मतलब कॉमन नहीं है, सब में देखिएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ अगर 2 रहता, संजोग कीजिए कि यहाँ अगर 2 आ जाता रहता तो सब में जो है वो कॉमन हो जाता, तो 2 इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ इसमें 2 नहीं है, 3 में मिल गया, उससे क्या, इसमें 2 नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ 1। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इतना ही मिटाते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा जरा। 36, 60, 84, 90 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। देखिएगा उस समय तक तोड़े थे, लेकिन देखिएगा जब भी एलसीएम और एचसीएफ बनाना हो बड़ा बड़ा संख्या का, तो एक वो रूले है, याद रखिएगा। कोई भी टीचर से कहीं भी पढ़िएगा यही रूल मिलेगा। 36
36 है तो 36, 60 है तो 60 और 84 है तो 84 और 90 है तो 90। इस सब के बराबर में लगाना है, इस सब के आगे बराबर लगाना है और फैक्टर करना है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 चौका 36 और 9 को ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसे ही डायरेक्ट तोड़ लीजिएगा। कोई संख्या जो बड़ा होगा वो नहीं टूटेगा, तब उसको एलसीएम फैक्टर से तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे उसमें 4 को तोड़े हैं। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको सोच रहे हैं कि 60 को एक का एक कैसे तोड़ दे। तो यहाँ देखिएगा 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। तो 4 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, हमेशा एकदम हमेशा प्राइम नंबर में होना चाहिए, मतलब आभाज्य संख्या में होना चाहिए। आभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, वह आभाज्य संख्या कहलाता है। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ क्यों नहीं ऐसे लिख दिए, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60। यही देखिएगा, यह आभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटता है। 3 आभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। और 5 आभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 और 5। लेकिन यहाँ देखिए 4 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो ये 4 आभाज्य संख्या नहीं ना है, तो इसको ऐसा तोड़ेंगे। इस 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्या डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं ना। तो तोड़िए, देखिए 84 को तोड़ना है तो इसको अपना मन में एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसका भी हम जान रहे हैं कि 12 7 84 होता है, 12 7 84 होता है। अब 12 को तोड़ देंगे इसे, 2 का स्क्वायर गुने 4 तिहाई 12 हुआ, 12 7 84। ध्यान दीजिएगा क्या है, एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम देख लीजिए कि 9 पचे 45। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए 9 पचे 45, 45 दूना का 9 पचे 45 से 45 दूना का 90 होता है क्या। तो 9 को कितना लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसके बाद 9 पचे 45 से 45 दूना का 90। ये हो गया कि ना। ये ऐसे तोड़ लीजिएगा तो बहुत इजी रहेगा, मतलब टाइम बचेगा। इसको देखिए ना, तोड़ के देखिएगा तो उतना ही आएगा, तोड़ के भी देखिएगा तो उतना ही आएगा। देखिएगा 9 पचे 45, 45 दूना 90। अब क्या है, एलसीएम का रूल है। एलसीएम का रूल क्या कहता है और एचसीएफ का रूल क्या कहता है। एलसीएम का रूल फिर से मैं कह रहा हूँ, इसके आगे देखेंगे, बार बार हम नहीं बताएंगे। देखिएगा, एलसीएम का रूल होता है सभी बेस को धक्का धक लिख देना है। सभी बेस को झटाझट लिखना है, लेकिन कोई भी एक भी बेस दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बेस तो होता है नीचे वाला, तो यहाँ 3 लिख दिए और 2 भी लिख दिए, सब गुना में होना चाहिए। और उसके बाद 3 2 मिल रहा है, उससे क्या उसको लिखना नहीं है। फिर 5 मिला तो 5 लिखिए, ध्यान दीजिएगा। फिर 7 मिला तो 7 लिखिए और 3 5 2 यहाँ मिल रहा है जो लिखायल है, लिखिएगा तो दोबारा ना हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखना है। एलसीएम में बड़का पावर, तो 3 के सबसे बड़का पावर सब में खोजेंगे। तो 3 के सबसे बड़का पावर यहाँ 2 है, ये 2 के सबसे बड़का पावर यहाँ 2 है, 5 के सबसे बड़का पावर 1 है, ये 7 के सबसे बड़का पावर 1। एलसीएम हो गया कि नहीं। चलिए, अब एचसीएफ क्या कहता है कि कॉमन वाला होता है। तो कॉमन देखिएगा कि जो सब में होगा वो कॉमन होगा, अगर कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन देखिए 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये 3 सब में, तो 3 कॉमन हो गया। और कोई कॉमन है क्या, देखिएगा, और कोई कॉमन है तो लिखेंगे, याद रखिएगा, और कोई कॉमन है तो लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, और कोई कॉमन है तो लिखेंगे। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सब में 2, तो 2 भी कॉमन है। चलिए, यही 5 यहाँ है लेकिन ये में है ये नहीं, तो 5 कॉमन नहीं है। 7 यहाँ है लेकिन और सब में है ये नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है। अब एचसीएफ में छोटका पावर, उल्टा बात है, एलसीएम में बड़का पावर और एचसीएफ में छोटका पावर। तो ये देखिएगा
3 के सबसे छोटा पावर क्या है? 1 है, तो 1 लिखिए। 2 के सबसे छोटा पावर क्या है? 2 के सबसे छोटा पावर क्या है? 1 है, तो ये हो गया HCF। ऐसे ही आपके एग्जाम में रहेगा तो ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा, और नहीं तो इस सबको गुना करके संख्या में ले जाना है तो गुना कीजिएगा, जो आएगा ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या इसको गुना कर लीजिएगा, ये तो 3 दूना का 6, अगर ऐसे संख्या में इसको देना है तो 6 इसका HCF हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखेंगे। 2, 3, 5 2, 3, 5, 7 का LCM एंड HCF बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी एक प्रकार का LCM है। लगा दीजिए VBI का टीका। ऐसे पूछ देता है तो भेजा काम नहीं करता है स्टूडेंट को, जब नहीं पढ़ले रहिएगा तो। अब पढ़ले रहिएगा तो समझ में आया कि वही चीज़ है। ये तो और इजी है लेकिन पूछता है, इजी है लेकिन पूछता है, उससे इजी ज़रूर है। अरे उसमें तो तोड़ना पड़ता था, इसमें तोड़ के दिया है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो इसमें 2 टाइप का सवाल रहता है, लेकिन मैं एक टाइप ये पढ़ा रहा हूँ, अगला टाइप आगे मिलेगा। फ़र्क क्या है देखिएगा, फ़र्क सब समझ में आएगा। देखिएगा बीच में गुना है, बीच में गुना है कि नहीं सब में, और अगला मिलेगा तो उसमें बीच में गुना उन्ना नहीं रहेगा, सिर्फ कॉमा रहेगा। ये सब बीच में डिफरेंट है, लेकिन अगला रहेगा तो बीच में डिफरेंट नहीं रहेगा, सब सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन पहले टाइप पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, यह पढ़ा हुआ है LCM बनाना है और HCF दोनों बनाना है। क्या तो LCF में क्या होता है, LCM में क्या होता है, सभी बेस को लिखा जाता है। तो 2 लिख दीजिए, और कौन कौन है, 3 भी और 5 भी और 7 भी, सब के बीच में गुना का चिन्ह लगाना भूलिएगा नहीं। अब देखिएगा LCM में सब लिखा गया 2, 3, 5, फिर यहाँ 2, 3, 5 मिला, उससे क्या दोबारा नहीं लिखना है। यहाँ एगो 7 एगो फालतू था तो यहाँ भी 7 लिख दिए, क्योंकि 7 लिखाया हुआ नहीं ना था, लिख दिए। और LCM में बड़का पावर, 2 के सबसे बड़का पावर कितना है, 2 के सबसे बड़का पावर यहाँ देखेंगे तो 2 के सबसे बड़का पावर कितना है, तो 2 के यहाँ भी 1 है, यहाँ कुछ 2 दे सकते हैं, यहाँ दे दीजिए 2 के पावर 2। यहाँ देखिएगा क्योंकि दोनों सेमे था, तो 2 के सबसे बड़का पावर 2, यहाँ 2 है। 3 के सबसे बड़का पावर कितना है, तो 3 के सबसे बड़का पावर यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, तो बड़का पावर लिखाता है। 5 के सबसे बड़का पावर यहाँ 2 गो है, लेकिन यहाँ 3 गो है, तो 3 लिखाएगा। 7 के तो 7 एक है, 7 का पावर, तो ये हो गया LCM, ये हो गया LCM बन गया। देखिएगा, अरे तोड़ के तो दिया हुआ है तो और अच्छा बात ना है, सिर्फ समझना है और बनाना है। चलिए आगे, अब देखिएगा HCF क्या है, ये 2 येहू में है, 2 येहू में तो 2 लिखाएगा, 3 येहू में 3 येहू में 3 लिखाएगा, 5 येहू में 5 येहू में तो 5 लिखाएगा। 7 में है लेकिन ए में न है, तो याद रखिएगा कॉमन का मतलब जो सब में शामिल हो। तो ये 2, 3, 5 यहाँ भी है, 2, 3, 5 यहाँ भी है, तो शामिल है तो लिखाएगा। अब देखिएगा HCF में छोटका पावर, 2 की पावर सबसे छोटा क्या है, यहाँ है, कुछ नहीं तो 1 है। चलिए 3 के सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ 2 है, और 5 के सबसे छोटा पावर यहाँ 2 है। यह आपका HCF हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा, अगला टाइप मैं बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या, आगे आगे देखा जाए क्या। VBI है, ये VBI है,
अगर इसी में एक और टाइप पढ़ना चाहते हैं तो एक और सवाल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ा देते हैं, जैसे 2, 3, 5। ध्यान दीजिएगा 2, 3, 5 और 7, इस सब बीच में गुना का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा इसी में एक और टाइप देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इस वाला समझ जाइएगा। 2, 3, 5। ध्यान दीजिएगा 2, 3, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि है ना हम जो हम लिखेंगे वही लिखिएगा। और का एलसीएम, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सोच कर लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह सोच रहे थे। ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखिएगा इसका एलसीएम निकालना होगा तो कैसे में जल्दीबाजी लिखेंगे। ये सवाल वही है, सिर्फ 3 गो दे दिया है, इसलिए मैंने यह सवाल बता दिया। बताना चाहता था दूसरा टाइप, लेकिन अभी बता दिए इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिएगा ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि 2 गो वाला था, ये 3 गो वाला, कभी 4 गो वाला पूछ देगा तो कैसे बनेगा। ये भी VVI सवाल है, उसी टाइप का है। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा क्या है, VVI है। देखिएगा एलसीएम का रूल है, जो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा और 7 लिखाएगा और 11 लिखाएगा। जितना रहता है उस सब को लिख देना है। एलसीएम में यही होता है, जय गो संख्या है सब को लिख देंगे, कोई एगो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं होता। देखिए 2 लिखा गया तो देखिएगा 2 रिपीट नहीं होना चाहिए। 2, 5, 7, 11 तक है ना। अब एलसीएम में सबसे बड़का पावर, तो 2 के सबसे बड़का पावर कहाँ है, देखिएगा इसमें तो यहाँ 4 है। 3 के सबसे बड़का पावर यहाँ कहीं है, तो 3 के सबसे बड़का पावर यहाँ 5 है। 5 के सबसे बड़का पावर कहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 है। 7 के सबसे बड़का पावर कहीं है, तो 7 के सबसे बड़का पावर यहाँ 2 है। 11 का पावर कुछ है, कुछ नहीं था, छोड़ दीजिए। यह आपका एलसीएम हो गया, यह आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आंसर देगा। एचसीएफ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन वाला होता है वही ना लिखेंगे। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी 2 लिखाएगा। 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, चलिए लिखाएगा। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 लिखाएगा। अब देखिएगा 7 यहाँ है लेकिन ए में है नहीं है, तो 7 नहीं लिखाएगा। 11 यहाँ है लेकिन ए में है नहीं ना, तो 11 नहीं लिखाएगा। चलिए तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ में एक रूल है क्या, कि सबसे छोटा पावर लिखाता है। तो 2 के सबसे छोटा पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 3 के सबसे छोटा पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। चलिए अगर इसी में क्या, अगर 5 के सबसे छोटा पावर 2 रहता तो 2 लिखाता, लेकिन 1 है तो 1 यहाँ लिखा रहा है, तो यह आपका एचसीएफ हो गया। चलिए हमको लगता है कि पूरा अब समझ गए होंगे ये वाला। अगला टाइप अब पढ़िए, चलिए आगे देखा जाए क्या। आगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए कि 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या कहता है एलसीएम और एचसीएफ में। ध्यान दीजिएगा, ये भी VVI है, एसएससी हर हाल में पूछता है। देखिएगा क्या है, ये भी सवाल VVI, आज VVI पढ़ा रहे हैं। देखिएगा क्या है, जैसे 5 के पावर यहाँ 9, 5 के पावर यहाँ 7, 5 के पावर यहाँ 99, 5 के पावर यहाँ 303, 5 के पावर यहाँ 3। ध्यान दीजिएगा 5 के पावर यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, 77 का एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर व्हाट होगा, क्या होगा। देखेंगे, गौर कीजिएगा, सवाल सेम है, लगता है कि सवाल सेम है, वो भी पावर वाला ही था और ये भी पावर वाला ही,
लेकिन उसमें फ़र्क क्या था कि वह जो था ना बीच में गुना गुना का था। जैसे 2-3 गो गुना लेकर उसके बाद जो उस संख्या बनता था उसके बाद फिर कॉमा दिया जाता था। लेकिन यह तो सब अपने आप में संख्या ही है। अगर वैसे सवाल नहीं पहचानने आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा गौर से। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तब बेस सेम रहता है। देखिए यहाँ 5 है, ऊपर वाला को पावर नीचे वाला को बेस कहा जाता है, ऊपर वाला को पावर नीचे वाला को बेस कहा जाता है। यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, मतलब 5 एकदम सेम है। तो ध्यान दीजिएगा पावर डिफरेंट रहेगा लेकिन बेस हमेशा सेम रहता है। तो उसका और एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो क्या होगा, तो एलसीएम में बड़ा वैल्यू याद रखिएगा, एलसीएम में हाईएस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू। चलिए ये हो गया एलसीएम का, और एचसीएफ में लोएस्ट वैल्यू। चाहे एक बार याद रखिएगा, ऐसे पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अच्छा से यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिएगा एलसीएम का जब सेम रहेगा तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम में बिग पावर वो भी जो लिख रहे थे तो गलत नहीं था। और उसके बाद एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में स्मॉल पावर वो भी जो लिख रहे थे हाईएस्ट और लोएस्ट वो गलत नहीं था। ध्यान दीजिए क्या, तब देखिएगा एलसीएम है तो ये वाला डब्बा में एलसीएम है, तो एलसीएम में सबसे बड़का वैल्यू होता है एलसीएम। तो सबसे बड़का वैल्यू 5 तो सब में है, तो 5 यहाँ भी रहेगा, 5 यहाँ भी होगा। जब भी इसका एलसीएम और एचसीएफ बनाना हो, देखिएगा जब बेस समान हो, बेस सेमे रहेगा, उसका एलसीएम बनाना हो चाहे एचसीएफ बनाना हो तो सबसे बड़का होगा एलसीएम और सबसे छोटका होगा एचसीएफ। तो सबसे बड़का तो 5 के सबसे बड़का कौन है, 5 के पावर में, पावर देखना है, 5 के पावर में सबसे बड़का कौन है, तो यहाँ 303 है, तो यहाँ 303 वाला हो जाएगा एलसीएम, याद रखिएगा। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में सबसे छोटा कौन है, तो 5 के पावर सबसे छोटा 3 है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला अगर यही आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, थंबनेल लगा हुआ है कि 1 सेकेंड मात्र, तो सही बात है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 सेकेंड में बन जाएगा। जैसे आएगा तो समझा रहे तो लंबा टाइम लग रहा है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा देखेंगे बेस समान है तो एलसीएम पूछा है का, तो बड़का कौन है, ये बड़का, तो ये हो गया। 1 सेकेंड लगा कि नहीं, 1 सेकेंड में लगेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, अब इसी में कभी निगेटिव वाला पूछ देता है, मतलब निगेटिव मतलब माइनस वाला, तो वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो भी सवाल बता रहे हैं। छठा सवाल, ध्यान दीजिएगा, सवाल को समझिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या है छठा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या है। छठा क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 के पावर -9 चाहे -11, फिर 7 के पावर -13, फिर 7 के पावर -2, फिर 7 के पावर -97, फिर 7 के पावर -34 का एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर क्या होगा, यही ना क्वेश्चन। देखिएगा जब भी माइनस में रहता है, कोई भी संख्या माइनस में रहता है तो जितने बड़का माइनस में रहेगा उतना ही वह छोटा होता है, याद रखिएगा ये बात। अगर नहीं जानते तो आज एक नया बात सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा कि -1 बड़ा कि -2 बड़ा, तो आप कहिएगा कि सर -1 बड़ा, क्योंकि माइनस में है
माइनस में उल्टा बात होता है। लेकिन इसमें अगर कोई पूछेगा कि 5 बड़ा कि 7 बड़ा, तो 7 बड़ा कहिएगा। लेकिन यही को अगर -5 और -7 में लिखा जाए और पूछेगा कि इसमें कौन बड़ा, तो माइनस में जो वैल्यू दिखने में जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। तो माइनस में दिखने में -7 इससे बड़ा है, लेकिन इसका एग्जैक्टली वैल्यू दिखने में जितना बड़ा है तो वो बड़ा नहीं होता, वो और छोटा होता है। तो यह 12 माइनस में ऐसे कहिए ना, ऐसे समझिए, ऐसे कहिए ना, हम एक कोई माइनस का मतलब होता है कर्ज। हम 5 रुपया कर्ज में है और कोई आदमी 7 रुपया कर्ज में है, तब 12 5 वाला ना हुआ, ऐसे समझिए। तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये बात जानते हैं। तो एलसीएम में बड़का पावर मतलब बड़ा वैल्यू, बड़ा वैल्यू वाला लिखाता है। एलसीएम में क्या लिखाता है, हाईएस्ट वैल्यू वाला, हाईएस्ट वैल्यू वाला। अब ध्यान दीजिएगा एचसीएफ में क्या लिखाता है, लोएस्ट, उल्टा बात है, लोएस्ट वैल्यू वाला। आप समझिए कि सर जी एच से हाईएस्ट होगा तो इसका नहीं होगा, और एल से लोएस्ट होगा इसका, लेकिन लिख दिए उसका। यह रूल है, तो ध्यान दीजिएगा यही रूल है, देखिएगा। तो यही रूल है, तो यह इसका हो गया, और ध्यान देना और गौर फरमाना, यह इसका हो गया, यही ना, ध्यान देना, 1 मिनट समझिएगा तब ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा हाईएस्ट वैल्यू ए, तो 7 तो ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हम देखेंगे कि बेस सेम है कि नहीं। सेम हर हाल में पूछेगा, अगर डिफरेंट पूछेगा तो उस पर पूछेगा जो चौथा पढ़ाया है, 5वां सवाल पढ़ाया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ हाईएस्ट वैल्यू कौन है, तो ए हाईएस्ट वैल्यू आपको नज़र में आ रहा होगा कि सबसे जिसका पावर बड़ा है वो हाईएस्ट वैल्यू है, नहीं माइनस में न है, तो सबसे जिसका छोटा पावर रहेगा वही हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो सबसे छोटा कहाँ है, -2, तो यहाँ यह इसका एलसीएम हुआ। अब देखिएगा एचसीएफ में लोएस्ट वैल्यू निकलना है, तो लोएस्ट वैल्यू वह